बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। जैसा पता है आज मुलाकात आपसे हो रही है एक सिलेक्शन लेने के बाद ज़्यादा डिप्टी जेलर। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिखाया मुझे मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे। ऐसे ही बनाए रखिएगा। मुझे लगा कि एग्ज़ाम आने वाला है जैसे कि आर ओ का। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम बहुत पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के वक्त हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में हमारे उन बातों की वजह से 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आराम से बढ़ जाएं। तो आज मैं उन्हीं बातों पे कुछ बात करूँगी कि आप इन बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो वो जो बातें हैं वो मैंने नोट डाउन कर रखी हैं। बहुत सोचा मैंने उस पे, ऐसा नहीं कि आपको हवाई वीडियो बना के दे रही हूँ। मैंने उस पे अच्छे से स्टडी किया है, क्योंकि मैं भी ऐसी किसी दिन ऐसे फ़ेज़ में थी जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे। आज एग्ज़ाम निकल रहे हैं, तो मैं उस फ़ेज़ को समझती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे ये शेयर करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को और इन बातों को अप्लाई कीजिएगा। कभी कभी होता है युद्ध के वक्त हमको, जब हमारा कोई युद्ध होता है तो कोई हमको बहुत मोटिवेशन बात बता दे, है ना, या फिर कोई ऐसी बात बता दे जो सच में हमसे कनेक्टेड होती है, तो हम उस पर इतना हमारा इतना ध्यान चला जाता है कि वो चीज़ें हम ऐसा नहीं करते फिर। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप इन बातों को ध्यान से समझिएगा। और ऐसी चीज़ें होती हैं अक्सर, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा-सा कुछ नंबरों से रुक जाए। तो इसके लिए आप इस कोशिश करेंगे कि आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो पहला जैसे एग्ज़ाम से पहले आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि एग्ज़ाम में हम ये पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें वो आप कर लिए होंगे, क्योंकि अब 2 दिन बाद एग्ज़ाम है ही। आज अब एग्ज़ाम के वक़्त मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ चुके हैं। अब उस समय की भी स्ट्रैटेजी होती है, हमेशा याद रखिएगा। मुझे नहीं पता आपने इस पे काम किया कि नहीं किया, लेकिन हमेशा स्ट्रैटेजी जब तक युद्ध ख़त्म नहीं हो जाता तब तक की रहती है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम बस पढ़ लिया और बस एग्ज़ाम देने चले गए। अब एग्ज़ाम के वक़्त आपके क्या मूव्स होने चाहिए, आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं उन्हीं पे बात करने जा रही हूँ। जैसे पहला जो है, जो बच्चे बहुत इस पे ध्यान नहीं देते, तो वो है क्या करते हैं, एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्या किया, जल्दी से पढ़ लिया फटाक, हमें भले समझ में आया चाहे नहीं आया। तो कृपया करके आप अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि आपको क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ना है। ये दिमाग में बिठा लो कि ये नहीं कि जल्दी में पढ़ लिया, ये आपको पता भी नहीं चलता कि आप जल्दी में, लेकिन आप जब इस पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि मैं जल्दी में पढ़ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उसको ध्यान से 2 बार कम से कम पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मत ढूंढने लग जाना। कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में जो आंसर चल रहा होता है हम केवल उसी को ढूंढने लग जाते हैं। हो सकता है हमारे दिमाग में गलत आंसर चल रहा हो, क्या पता हम ऑप्शन देख लें तो हमारा जो गलत हो रहा हो क्वेश्चन वो सही हो जाए। जनरली क्या होता है कि हम देखो तुरंत आंसर ढूंढने लग जाते हैं। कभी कभी होता है पहले ही मिल गया, हमने बाकी के 3 छोड़ दिए या 2 छोड़ दिए विकल्प। तो ऐसा कतई मत कीजिएगा। जैसे ही पेपर मिले, क्वेश्चन पढ़ा आपने 2 बार आराम से, ठीक है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा समय रहता है ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होंगे उनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है पढ़ने वाले उनको 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, इसको आदत अभी से डाल लीजिएगा। तो क्या, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मत ढूंढना, पहले चारों विकल्प ध्यान से सुनना, मतलब पढ़ना, आई मीन पहले चारों विकल्प पढ़ना, तब देखना आंसर क्या होगा। है ना, कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और वो भी होता है, लेकिन वो गलत होता है, तो हम सीधा उसे टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाकी के 3 पढ़े नहीं। तो चारों विकल्प को समान रूप से आपको वक्त देना है और उन पर सोचना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन पे आपको लगेगा कि नहीं नहीं, हमारा हमको तो तुरंत आंसर आया, तो ऐसा नहीं करना, उन पर सतर्क हो जाना। ये हो सकता है आप गलत कर जाएं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। दूसरा जो होता है, जैसे ही पेपर मिले पहले तो रिलैक्स हो जाना। ठीक है, अपने आप को ये मैसेज कतई मत देना कि मुझे इसी बार ही सिलेक्शन लेना है। ये पेपर में प्रेशर क्रिएट करता है, याद रखिएगा। मैंने ये बहुत किया है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है। मान के चलिए, देखिए चीज़ें वक्त पे ही मिलती हैं, चाहे आप कितना भी कर लें। जैसे मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए, जैसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ या सारी चीज़ें,
पर नहीं हुआ ना, मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ। जबकि 22 में मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे लग रहा था हो ही जाएगा। ऐसा ऐसा कोई नहीं था जिसको ना पता हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हें मुझसे ज़्यादा उम्मीदें थी। नहीं हुआ ना, पर तो इसलिए सिलेक्शन कब होगा ये उस पर छोड़ दीजिए। आप अपने आप को कतई प्रेशर मत दीजिए कि मुझे इसी बार ही लेना है, ठीक है। आगे एग्जाम हुए, बस इतना मैसेज दीजिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, सामान्य रखने के लिए, बस इतना मैसेज दीजिए, मैं ये पेपर 100% अपने मनोयोग से दूंगा या दूंगी। उसमें मैं कोई हड़बड़ाहट नहीं करूँगी, आराम से दूंगी। होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो मेरे आगे के एग्जाम है जो मैंने इसमें गलतियाँ करी उसमें नहीं करूँ। इस पर मात्र इतना सोचने भर से आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक रहेगा ठीक है नहीं, तो इससे क्या होगा ना कि आप जो फालतू का आपने जो हवा बना रखा है एग्जाम का प्रेशर, वो कतई क्रिएट नहीं होगा। पहले ही बोल दीजिए ठीक है, मैंने पढ़ा है जितना। देखिए, एग्ज़ाम निकलने के लिए आपका दिमाग संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, क्या फ़ायदा। पढ़ते रहेंगे ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो मैं वही कह रही हूँ कि एग्ज़ाम के वक्त कतई प्रेशर मत लीजिए, अपने आप को मैसेज दीजिए ठीक है, इसमें मैं अपना जितना पढ़ा है मैं 100% दूंगा। जैसे एग्ज़ाम को सॉल्व करना चाहिए मैं वैसे सॉल्व करूँगा या करूँगी, और होगा तो अच्छी बात। पहले तो ये सोचना होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो और है, मैं रुकूंगा नहीं। एटलीस्ट कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगी नहीं, ये चीज़ें याद रखिएगा। होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। सिविल सर्विसेज मुझे लग रहा है उसमें बहुत किस्मत मैटर करती है, लेकिन जो रुका नहीं ये भी तय है, जो रुका नहीं वो सिलेक्शन लेगा, ये तय है। तो इस बात को अपना दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, पढ़ते समय कतई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। आराम का मतलब ये नहीं कि अब एक एक अक्षर पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने की स्पीड होगी ना, मतलब ये नहीं कि एकदम फर से उड़ गए, वो नहीं करना है। पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ये नहीं बस पढ़ रहे हैं दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। ऐसे पढ़िए कि आप जो पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके दिमाग पे रहे आपका, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रही है बात, कि वो जो कह रही है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो ना, कृपया करके उसको उस वक्त प्रेशर में लेके मत कीजिएगा। होता क्या है ना, जब हमें थोड़ा भी डाउट होता है हम उसी में लग के रह जाते हैं, उसी में हम लगे रह जाते हैं, नहीं उसको हमें अभी करना है ऐसा लगता है। तो ये कतई मत कीजिएगा। ये जो मोटी मोटी बातें इनको लिख लीजिए, अपने दिमाग को हर वक्त मैसेज कीजिए कि ये तो नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। ऐसा नहीं कि एग्जाम के वक्त ये बातें आपको याद है, आप अभी से इसको ध्यान रखिए, अच्छा नोट कर लीजिए कि ऐसा बताया, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसको हर वक्त अपने दिमाग में मैसेज दीजिए, ये नहीं करना, तो देखिएगा दूसरे दिन आपको इसके रिजल्ट देखेंगे, आप ये नहीं कर रहे होंगे। तो वही, जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे ना, उसको कृपया करके उसको उस वक्त छोड़ देना, प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि जब हम उसको उसी वक्त करने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो कतई ही नहीं करना है। उसको उस वक्त के लिए छोड़ दीजिए, जब प्रेशर सामान्य हो जाएगा तब अपने आप उसका आंसर आ जाएगा और आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, अंतिम वक्त ये जो 1-2 दिन के हैं उसमें पढ़ना ना छोड़ें। सब कहते हैं कि मैं एक दिन पहले मूवी देखता हूँ, सारी बिल्कुल सही है, लोग मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ते। भले वो 1 घंटे पढ़ें चाहे 2 घंटे पढ़ें, ये मान लेना। एग्ज़ाम के वक्त जैसे आरओ है इस समय, तो आप अपना हिंदी पढ़िए, अपना मन जो मन में आए बस हिंदी पढ़िए या करंट पढ़िए। अब जीएस लेके बैठने वाला नहीं है तो पढ़ाई कतई मत छोड़िएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना मस्ती कीजिए, बस 2 घंटे तो दे ही सकते हैं। जहाँ हम 10 घंटे पढ़ रहे थे हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे ताकि दिमाग उसी माहौल में रहे, समझ रहे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हर किसी के में एग्ज़ाम के वक्त आता है कि आपको छूट गया, कुछ मलाल रह गया, कुछ तैयारी उतनी नहीं थी। जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है ना उसके मन में भी यही सवाल रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस बात को लेकर कतई प्रेशर मत लीजिए, और आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अच्छी सिचुएशन में हैं इसका मतलब। तो ये पॉजिटिव, इनको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी होती ही नहीं है। हमें हमेशा लगता है हम और अच्छा करते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, हमारा स्वभाव है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी है आपकी, अच्छी तैयारी है, आप सिलेक्शन लेंगे, इस बात को मान के चलिएगा, है ना। लेकिन इसको बात को प्रेशर मत लीजिएगा, मान के चलिएगा, आराम से दीजिए एग्ज़ाम, एकदम चिल होके। दूसरी बात, जो क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, जिस क्वेश्चन पे लिखा है ऐसा नहीं है, उस नहीं पे गोला कर लीजिएगा। अक्सर 1-2 नंबर हमारे उसमें कट जाते हैं, हमने नहीं देखा,
तो अभी से गांठ बांध लीजिएगा, उसको नहीं करना है मतलब नहीं करना है, उसको गोला कर लीजिएगा ताकि दिमाग में रहे अच्छा कि अच्छा ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसको अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे गोला कर लीजिएगा, तब उस क्वेश्चन को कीजिएगा। एलिमिनेशन टेक्निक्स, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े होते हैं लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं पता होता, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए। ऐसे कूट के हो गए या ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो एलिमिनेशन कीजिएगा, है ना। एलिमिनेट मेथड जो होता है उस पर काम उस हिसाब से कीजिएगा। उससे क्या होगा, आप 50-50 पे होंगे। क्योंकि होता है क्या, जनरली हम मान लीजिए 140 का आर है तो हम 80 तक आसपास हमारा 100% श्योर होता है कि हाँ इसमें ज़्यादा गलत नहीं होंगे, तो 3-4 और होंगे, तो हम 80 तक सही होते हैं। लेकिन क्योंकि 80 में तो सिलेक्शन होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता होता है कि हम यहाँ 80 सोचे, पता चला वहाँ मात्र 65 ही रह जाए, 70 रह जाए। तो अच्छी बात क्या है कि आपका अटैम्प्ट अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे 140 है तो अब 120 के प्लस ही होना चाहिए आपका अटैम्प्ट, तब जाके अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो तो आपको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो जो बच्चे 90 अपना 100 स्कोर लेके चल रहे हैं, कृपया करके वो अपना ऐसा नहीं कि 90 ही करें। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तब ठीक है, लेकिन ऐसी ज़्यादा होता नहीं है, जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो अपना स्कोर 120 करके ही आना। जैसे मान लो आपको पता हो कि ठीक है 100 ठीक ठाक होंगे, मतलब इसमें और भी कटने के चांस होंगे, तो ऐसे में मान के चलिएगा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा हम 120 के आसपास करके आएँ, 120, 125, 30 के आसपास, ठीक है। तो अटैम्प्ट पे काम करना। मेरा स्टार्टिंग में प्री इसी वजह से नहीं हो रहा था, जो मैंने अपना देखा, मेरा अटैम्प्ट नहीं बढ़ पा रहा था, मैं करके ही आ रही थी 100, उसमें से भी गलत हो जा रहे थे हमेशा, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरों से रुक रहा था, तो अटैम्प्ट की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अटैम्प्ट पे ध्यान रखिएगा कि आपके 120-25 होने ही होंगे, तभी आपका मतलब कट पीट के कितना भी कम आएगा, 70-75 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी का पेपर जो आएगा, पहली बात तो हिंदी को बहुत सरल आएगी। तो एक तो ये मत बताना कि हाँ अरे सरल है हम कर लेंगे, हम 30 मिनट में करके बैठ गए। 1 घंटा है, अच्छी बात है ये तो आराम से करना हिंदी का पेपर। अक्सर क्या होता है, सरल पेपर देख के उसमें बस करने लग जाते हैं और 30 मिनट में करके फटाक से 20 मिनट में करके बैठ जाते हैं, फिर इधर उधर मुँह ताकते हैं सबका। ये कतई मत करना। हिंदी है, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे पेपर। 1 घंटे से पहले 50 मिनट से पहले आपका पेपर ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी का एक एक अक्षर पढ़ना, जहाँ डाउट हो तुरंत उसको गोला करना, उसको उस वक्त में ऐसे 3-4 चरणों में हिंदी को सॉल्व करना। ये नहीं कि एक बार में ठीक ये हो गए 30-40 ये हो गए, 20 बार में 20 क्वेश्चन में तो उन पर गोला, उनको एक ही बार में निपटा दिया, नहीं। इनको चरणों में करना। जो एकदम श्योर हो पहले उनको करना आराम से। अब जो श्योर है उनको भी ढंग से पढ़ना, ये नहीं हमको आता ही हो तो कर लिया, अक्सर हम इसमें गलत कर देते हैं। हिंदी में आप आराम से 50 लेके आ सकते हैं, कब, जब आपने 50 मिनट तक 55 मिनट तक पेपर सॉल्व किया हो, एक एक उसका शब्द पढ़ा हो, समझा हो। हिंदी को हम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं, तो ये मत कीजिएगा, कतई मत कीजिएगा। हिंदी को पूरा समय दीजिएगा और आराम से कीजिएगा। देख लेना आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही होंगे जब आप ऐसा करेंगे। अब अगर हाँ 30 मिनट लेके बैठेंगे, जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही होगा। तो कृपया करके इस बार 50-55 मिनट आराम से हिंदी को देना। आपको खुद लगेगा जब आप बाद में चेक करेंगे अपनी कॉपी, आंसर की मिलाएंगे आंसर की से, तो आपको खुद लगेगा 5-6 नंबर आपके एक्स्ट्रा ही आए हैं, केवल किस वजह से, आपने उसे ज़्यादा टाइम दिया। समझ रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा, और दूसरी बात, पेपर जैसे मिले, जो स्टार्टिंग का है, जैसे ही पेपर मिले अपने आप को सामान्य रखें। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे देखते हैं स्टार्टिंग में उनका कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जो उन्हें लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है, या फिर वो क्वेश्चन ऐसे आ गए जो उन्हें नहीं आते हैं। कतई प्रेशर ना लें। पेपर खोलने से पहले अपने आप को एक मैसेज दे दो, भैया क्या पेपर आएगा, 2 चीज़ें मुझे कतई नहीं करनी है। चाहो तो पेपर पे लिख लेना, एक बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना और बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं रहना, सामान्य स्थिति में रहना, एक विद्यार्थी की स्थिति में रहना। आप जब पढ़ते हैं तो क्या बहुत उत्साहित होकर पढ़ते हैं, या आप बहुत मतलब डिमोटिवेट होकर पढ़ते नहीं ना, सामान्य स्थिति में तो पढ़ते हैं, तभी तो समझ में आता है। तो पेपर में भी सेम यही कीजिए ना। जैसे पेपर मिले खुद को मैसेज दो कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम उछल, मतलब अरे सरल आ गया, देखते एकदम लगे कि हाँ 10 क्वेश्चन आ गए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, कतई मत करना। जैसे ही हो तुरंत अपने आप को समझाना ये क्या कर रहे हो, अपने आप से बातें करना। उस समय एग्ज़ाम का पेपर मिलने से पहले अपने आप को ये बड़े बड़े मैसेज दे देना कि हमें कितना भी सरल क्यों ना आए, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे, और कितना भी कठिन
स्टार्टिंग के क्वेश्चन क्यों ना हो, हम बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होंगे, समझे। तो इस बात पे काम कीजिएगा। ये बातें आपको बड़ी छोटी छोटी लग रही होंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस पे अब जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें यही ही हैं, और इन्हीं की वजह से 5, 6, 10 नंबर का अंतर आ जाता है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मतलब मैं बार बार वही कह रही हूँ, एग्ज़ाम आपने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली। अब एग्ज़ाम देने की तैयारी करो दिमाग में कि मैं एग्ज़ाम ऐसे दूंगा, ऐसे दूंगी, ये करूँगी, ये नहीं करूँगा। अपने नोट डाउन कर लो कि मुझे जाते ही नहीं को गोला करना है, मुझे जाते ही अपने आप को मैसेज देना है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्नों पे उत्साहित नहीं हो जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो जाना है बेमतलब, और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हो जाना है क्वेश्चन कठिन देख के। यकीन रखिएगा आपने जितना पढ़ा है उसी से आने वाला है, ये यकीन रखिएगा। अब इस यकीन को अपना प्रेशर मत बना लीजिएगा। एक अच्छा मैसेज दो कि आप अच्छा करेंगे, आपने जितना पढ़ा आप उतना 100% देंगे। और यकीन मानिए हम जितना पढ़ते हैं हम केवल उतना 100% ही एग्ज़ाम में दे दें तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के वक्त हम एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हम जब दे रहे होते हैं उसके लिए तैयारी नहीं करते। तो मैं यही इन बातों पे मुझे लगा बात आपसे करनी चाहिए। तो ये वही पॉइंट है। अब आपका एग्ज़ाम, आपको जितनी पढ़ना था एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिए। अब ये बातें नोट कर लेना कि मुझे ये, और इसको हर वक्त देखिए कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जब आप इसको दिन में 1000 बार सोचोगे तब जाके ये आप परसों इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी को बेस्ट विशेस एग्ज़ाम के लिए, और आशा है और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक पीडीएफ में नाम होने से और ना होने से किसी का संघर्ष ना ही कम हो जाता है ना ही ज़्यादा हो जाता है, बस समय समय की बात है, किस्मत की बात है। आज आप अभी मेहनत कर रहे हैं, कल को आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको भी लगेगा ये सारी चीज़ें सामान्य है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ज़मीन पर रहिए, आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए और अपने मन का कीजिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। 1 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, जैसा बताया वैसा कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आई होप सभी अच्छा ही करके आएंगे। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।